हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है मास्टर क्लास। ठीक है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस फिर से लेकर के आया हूँ। आज लेक्चर 5 है। कल की क्लास आप लोगों को इसलिए नहीं मिल पाई थी, थोड़ा सा मुझे काम आ गया था, अपना भी ज़रूरी था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को हमेशा जिस तरह से क्लास मिलती रही है उसी तरह से मिलेगी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो देखते हैं आज का ये सेशन में क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कितने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का प्रथम टैब होता है? कौन से मेनू बार का प्रथम टैब यानी पहला टैब कहलाता है? वो फाइल, टूल्स, फॉर्मेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप मेनू बार में देखते हैं तो सबसे पहले फाइल आता है, ठीक है ना, उसके बाद व्यू आता है, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट आता है, उसके बाद फॉर्मेट आता है, उसके बाद टूल्स आता है, ठीक है ना, उसके बाद हेल्प आता है, सब ऊपर में ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फाइल आता है मेनू बार में, तो वही पूछा है प्रथम टैब में कौन सा होता है, तो फाइल होता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार है? एरिया, पाई, बार या सभी, ऑल ऑफ दीज। पाई चार्ट सुना होगा, एरिया चार्ट सुना होगा, बार चार्ट, ये सब के सब चार्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, सब के सब चार्ट के प्रकार है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से आईसी चिप का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है, पहली बात। और इसका उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आईसी का जो यूज किया गया था बच्चों, वो फोर्थ जनरेशन में किया गया था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है? फेसबुक का, आउटलुक का, माइक्रोसॉफ्ट का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ईमेल क्लाइंट किसका एग्जाम्पल कहलाता है, बताइए? तो आउटलुक का उदाहरण कहलाता है ईमेल क्लाइंट। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बस आप लोगों को बस एक बार देख लेना है, उसके बाद एग्जाम दे करके आइएगा, फिर कहिएगा कि हाँ सर आपने पढ़ाया था वो क्वेश्चंस आया नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से ई संजीवनी किससे संबंधित होता है? ई संजीवनी किससे संबंधित है, ये बताइए? वेदर फॉरकास्टिंग से, ट्रांसपोर्ट से, टेली मेडिसिन से या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ई संजीवनी किससे संबंधित है आपको बताना है, तो टेली मेडिसिन से ये संबंधित है। ठीक है ना, टेली मेडिसिन से। चलिए अगला देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन छपा ही नहीं, शायद प्रिंट नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से एटीएम का पासवर्ड किस किसे बता सकते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में एटीएम का पासवर्ड किसे बता सकते हैं, तो बताइए एटीएम का पासवर्ड किसे बता सकते हैं बच्चों? अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपनी बहन को, या नो एनी बडी, मतलब किसी को नहीं। तो एटीएम का पासवर्ड अगर देखा जाए तो किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना, तो नो एनी बडी, ठीक है, यही होगा। और बाकी जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो पापा को, मम्मी को, घर वालों को या दोस्तों को या फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होते हैं उनको किसी को नहीं बताया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम का फुल फॉर्म सीरियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सब्सटेंस मॉलिक्यूल एडिशन, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से की लॉगर से क्या आशय है? की लॉगर से क्या अभिप्राय है बताइए? सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, हार्डवेयर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। की लॉगर, व्हाट इज ए की लॉगर? स्पाईवेयर को कहते हैं की लॉगर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रथम मेनू फाइल मेनू कहलाता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पहला मेनू फाइल मेनू कहलाता है, मैंने आपको ये बताया था। तो क्या हो जाएगा? एकदम आंख बंद करके ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पहला मेनू ही फाइल मेनू कहलाता है। ये बात आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताई थी क्वेश्चंस में। हम फॉन्ट कलर को केवल आरजीबी से बदल सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए? हम फॉन्ट का जो कलर होता है उसे बदलने के लिए आरजीबी का उपयोग करते हैं केवल, तो ये बात गलत है। ठीक है ना, केवल आरजीबी का क्यों करेंगे? अलग अलग कलर भी दिया रहता है, उससे भी करते हैं। ठीक है ना, आरजीबी तो मिक्सर कलर होता है, जो भी होता है 3 कलर से मिलके बनता है आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसा है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वो इंस्ट्रक्शंस जो रहता है एटीएम में यूज़ करने के लिए वो नहीं मालूम होगा, और क्या क्या कह रहा है, कैसे करना है, पासवर्ड डालना है, कब डालना है, कितने अमाउंट कब डालने हैं, ये सब उनको पता नहीं होगा। तो अनपढ़ व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो। वैसे अगर सिखाया जाए तो क्या नहीं सीख सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला है, ट्विटर में किसी को व्यक्तिगत मैसेज करना संभव है? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बताइए। ट्विटर में किसी को व्यक्तिगत मैसेज करना संभव है, तो बिल्कुल सही बात है, संभव है। व्यक्तिगत रूप से हम उसको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, नगद निकासी के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स बताइए। नगद निकासी अगर करनी है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग और डेबिट कार्ड दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, है ना, दोनों से ही निकाला जा सकता है। अगला देखते हैं, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स जल्दी से बताइए। एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही तो है, इसलिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है बताइए। फॉर्मेटिंग कहलाता है, बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्ट और रीस्टार्ट दोनों कह रहा है, तो उसके लिए बूटिंग का काम करता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए उसे बूटिंग कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से यदि कोई कंपनी एक मध्यवर्ती को माल देती है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। यदि कोई कंपनी मध्यवर्ती को माल देती है तो बीच वाले इंसान को, या बीच वाला जो लेनदार है वो लेकर के फिर किसी को देता है तो वो मध्यवर्ती कहलाया। तो वो माल देता है तो उसे क्या कहते हैं, बी टू बी कहते हैं, बी टू बी कहते हैं, बी टू सी कहते हैं, सी टू सी कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसे, मध्यवर्ती को माल देता है अगर कोई कंपनी तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा बी टू बी कहलाता है। क्या है, बी टू बी, ठीक है ना। चलिए बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस तरह एक किताब पेजों का समूह होता है उसी तरह एक वेबसाइट किसका समूह होता है, आपको बताना है। किताब पेजों का समूह होता है, यानी पेजों के समूह से मिलता है, मिल करके बनता है किताब। उसी तरह से वेबसाइट किसका समूह होता है, ये बताना है। एप्लीकेशन का, वेब ब्राउजर का, वेब पेजेस का, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो किसका समूह होता है बच्चों, तो वेब पेज का समूह होगा, ठीक है ना। चलिए वेबसाइट वेब पेज का समूह होता है। अगला, निम्नलिखित में से फार्मूला इक्वल टू क्वेटेंट ब्रैकेट में 5,2 ब्रैकेट क्लोज का क्या परिणाम होगा बताइए। 2, 4, 0 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेटेंट 5,2 का जो परिणाम होगा वो बच्चों 2 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ईमेल पर मेल कहाँ पर आती है, सेंट बॉक्स में, आउट बॉक्स में, इन बॉक्स में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो क्वेटेंट का है उसको अगर अच्छे से जानना होगा कि सर कैसे आया, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत समय है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। बताइए ईमेल पर मेल कहाँ पर आता है, सेंट बॉक्स में, आउट बॉक्स में, इन बॉक्स में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं ना, इनबॉक्स में आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2000, 3000%, 5000%, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बच्चों हम अधिकतम जूम 3000% तक कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से फाइल विजार्ड में कितने चरण मौजूद होते हैं। फाइल विजार्ड में कितने चरण मौजूद होते हैं ये आपको बताना है, 4, 6, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल विजार्ड में जो मौजूद होता है बच्चों चरण, वो होता है 6 चरण मौजूद होते हैं, ठीक है ना, आपके फाइल विजार्ड में। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि मैंने बार बार बताया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, या स्प्रेडशीट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है बताइए। आयकर सेतु ऐप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीडिया से है, बैंकिंग से है, इनकम टैक्स से है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आयकर सेतु जो होता है बच्चों वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला,
आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको होमवर्क के रूप में देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये आपको बताना है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, और एक भी क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सामने कोई भी ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो रिपीटेड हो। हर एक क्वेश्चंस नए होंगे क्योंकि आपके सिलेबस भी नए हैं और आप लोग अच्छे से पास कर सको, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। तो मैं अविराज आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।